हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मिथिलेश कुमार, फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल। हम लोग बात करने वाले हैं अल-अमीन मेडिकल कॉलेज कर्नाटका के बारे में। जी, बीजापुर का एक बहुत अच्छा कॉलेज जो कि माइनॉरिटी कॉलेज है, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और फीस भी कम है अगर आपके नीट में बहुत अच्छे स्कोर है तो हम लोग A to Z बात करेंगे। इसका कनेक्टिविटी भी देखेंगे, इसके MBBS कटअप्स भी देखेंगे और फैसिलिटीज, फी स्ट्रक्चर और ओवरऑल कैंपस लाइफ भी देखेंगे। मैं एक बात बता दूं सबसे पहला कि ये बहुत पुराना कॉलेज है, 40 साल पुराना कॉलेज है MBBS के लिए। तो आपको पता होना चाहिए जो पुराना कॉलेज होता है वो वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलेज होता है, हर चीज उसका परफेक्ट होता है। दोस्त, एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिशियल वेबसाइट alamin.org, जो कि आप चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू ज्यादातर कॉलेजेस चलते हैं। दोस्त, यहाँ पे आओगे कॉलेजेस तो मेडिकल कॉलेजेस, तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको दिख जाएगा और थोड़ा कैंपस पुराना दिखेगा आपको, जो कि बहुत ज्यादा समय से बना हुआ है और थोड़ा मेंटेनेंस ये लोग कम कर रहे हैं, है ना। तो A to Z चीज यहाँ पे मेंशन है। अब हम बात करेंगे आगे कि आप कैंपस का लुक देख सकते हो। देखो, थोड़ा सा पुराना जैसा फीलिंग आपको आ रहा होगा, लेकिन इससे अच्छी बात, इससे अच्छा फीलिंग ले सकते हो। ये एंट्री गेट है दोस्त, और यहाँ पे इमरजेंसी हॉस्पिटल है, राइट। चलो अब हम आगे देखते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट। 1984, लगभग 40 साल का कॉलेज, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कि कर्नाटका का बहुत ज्यादा डिमांड है MBBS एडमिशन में, और इसमें आपको स्टेट डोमिसाइल का फैसिलिटी मिल जाता है और आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कर्नाटका का बहुत बढ़िया है। तो इस कॉलेज का भी बहुत बढ़िया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया तो एकेडमिक क्वालिटी बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। आपको MBBS तो होगा ही, आपके पास MD और MS और मेडिसिन का 13 डिपार्टमेंट्स है और सर्जरी का 5 डिपार्टमेंट्स है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये NMC के द्वारा रिकॉग्नाइज तो है, क्योंकि इतना पुराना है तो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज तो रहेगा ही। ये कर्नाटका विजयपुरा कर्नाटका के ये नेशनल हाईवे कैंपस है। कनेक्टिविटी बता देता हूं, नियरेस्ट एयरपोर्ट विजयपुरा रहेगा, जो कि बेलगाम एयरपोर्ट रहेगा और 200 किलोमीटर, और उसके एक और है हुबली एयरपोर्ट, यहां से भी डायरेक्ट आप जा सकते हो। दोस्तों, विजयपुरा के आपको रेलवे स्टेशन भी है और वेल कनेक्टेड टू द मेजर सिटीज, सभी जगह से कनेक्टिविटी अच्छा है। और बीजापुर का अगर कनेक्टिविटी रोड का भी बात करेंगे तो सही रहेगा। हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर से भी कनेक्टिविटी इसका बढ़िया है। अगर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हैं तो कर्नाटका अल-अमीन में एडमिशन ले सकते हैं, अदर कोटा पे या P कोटा पे, प्राइवेट कोटा पे। हम फीस आगे बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और इंडिया का हर बच्चा एलिजिबल है एडमिशन के लिए, लेकिन क्वालिफाई कटअप क्या होगा वो हम आगे बताएंगे। एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे तो आपको KEA कर्नाटका का जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, KEAR.KAR NIC.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन 2024 का एक बार हो चुका है। अभी थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड है तो आप हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें एडमिशन के लिए कर्नाटका अल-अमीन में। क्लियर हो रहा होगा चीजों को। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा और आपका एडमिशन हो सकता है। अगर हम लोग अदर स्टेट की बात करेंगे तो आपको P कोटा, एक P मतलब प्राइवेट कोटा, जिसका फीस अभी 12 लाख कुछ हो गया है, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी होना चाहिए एडमिशन के लिए। आप स्क्रीनशॉट इसे लेके रख सकते हैं। 150 MBBS सीट्स है दोस्तों, 5.5 साल का कोर्स रहेगा और फीस हो गया 12,867 रुपया। पहले 10,96,000 था, अभी 24 का ये फीस स्ट्रक्चर में एग्जैक्ट बता रहा हूं, 24 का। क्लियर हो रहा होगा चीजों को एकदम। लेकिन अब आते हैं ये P कोटा का फीस है। एक होता है G कोटा, G मतलब हो गया जो गवर्नमेंट कोटा, जो कर्नाटका के बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, उसका फीस लगभग 1.5 लाख रुपया होता है। ये बहुत ज्यादा कम होता है ना। और P कोटा जो होगा, P प्राइवेट कोटा जो होगा, वो होगा अदर स्टेट के बच्चा भी या डोमिसाइल स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं, जो कि फीस ये देना पड़ेगा। एक होता है Q कोटा, Q कोटा जो होगा, जिसको मैनेजमेंट कोटा आप कह सकते हो, इसका फीस लगभग 35 लाख रुपया पर ईयर होता है दोस्त, 35 लाख पर ईयर। और NRI कोटा भी होता है, चौथा कोटा NRI, इसका भी फीस 35 लाख पर ईयर होता है। अगर आप Q कोटा या NRI कोटा से एडमिशन चाहते हैं और कुछ नेगोशिएशन भी चाहते हैं तो एक बार हमारे एक्सपर्ट से जरूर बात करें, हम लोग हेल्प करेंगे आपको एडमिशन में। आप
पेशेंट्स फ्लो वगैरह देख सकते हैं। इसका 1000 बेडेड हॉस्पिटल है, पहले 750 बेडेड था, अब इंक्रीमेंट हुआ है और पेशेंट फ्लो लगभग 1400 डेली पेशेंट फ्लो रहता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका और होना चाहिए, जितना पुराना कॉलेज है 2000 पेशेंट फ्लो होना चाहिए, थोड़ा सा कंफर्टेबली कम 1400 हमको फीलिंग आ रहा है। आजकल जो नया कॉलेज है उसका भी 600 800 1000 पेशेंट फ्लो हो जा रहा है, तो ये तो पुराना कॉलेज है तो और होना चाहिए, है ना। लेकिन कोई नहीं, जितना है उतना में हम लोग संतोष करेंगे और एडमिशन के लिए फोकस करेंगे। हॉस्टल बात करेंगे तो यहाँ 2 हॉस्टल है, गर्ल्स और विमेंस के लिए अलग अलग है। ये हॉस्टल का नाम देख सकते हो, मौलाना आजाद मेंस हॉस्टल, जिसमें 300 का ऑक्यूपेंसी है। उसके बाद है बीबी खतीज लेडीज हॉस्टल जो कि 300 का है। लेडीज एंड बॉयज हॉस्टल पीजी के लिए भी एकोमोडेशन अवेलेबल है यहाँ पे। ये सारे आप ओन मेस एंड किचन दोनों सेपरेट में अलग अलग है, ये सारे डिटेल्स आपको अवेलेबल मिल रहा होगा। फैसिलिटीज एसी क्लासरूम, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, ये सारे चीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसके कट ऑफ क्या होंगे 2024 में और 23 में क्या रहा है। अगर रैंक की बात करें 23 में राउंड 1 में दोस्त तो एडमिशन हुआ है 61,477, क्लियर है, जो कि मार्क्स थे 553। जी ये ओपन कोटा है, मतलब जिसका कहते हैं आप पी कोटा, प्राइवेट कोटा, प्राइवेट वाले बच्चों को आपके 553 स्कोर 2023 में चाहिए था। यही 24 में अलॉटमेंट राउंड 1 का आ चुका है, जो कि 53,743 पे ही क्लोज हो गया और स्कोर चला गया 621, 621 नंबर। मतलब आप समझ सकते हो कि कोई आदमी एडमिशन ले रहा है तो क्वालिटी क्या हो सकता है। अगर मान के चलिए अच्छा 621 पे फीस कितना देगा, 12,87,000, क्लियर है ना, 12,08,000, 12 लाख मान के चल देते हैं ये देगा। लेकिन अगर आपका स्कोर ये नहीं है, 621 नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर भी एडमिशन होगा आपका क्यू कोटा, मैनेजमेंट कोटा पे होगा, आपको बजट ज्यादा लगेगा। आप नेगोशिएटेड बजट के लिए आप हमारे एक्सपर्ट से एक बार जरूर बात करें, हम लोग हेल्प करेंगे अल-अमीन के लिए A to Z। अगर आप, अब हम कंक्लूजन पे आ जाते हैं, तो आप पूछोगे कि अल-अमीन का क्या करना चाहिए अगर हमें एडमिशन मिले। तो दोस्त अभी 612 वाला बच्चा लिया है, अगर कोशिश मेरिट पे आ रहा है तो एडमिशन ले लो, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज कंसिडर किया जा सकता है। टीपीटी की बात करोगे तो एक चीज समझे, थोड़ा बैंगलोर से ये दूर है, क्लियर है, तो थोड़ा फीलिंग बैंगलोर वाला नहीं आएगा। लेकिन बैंगलोर का कट ऑफ जो कॉलेजेस है उसका और ज्यादा रहा है, तो आप हमारे एक्सपर्ट से किसी भी बैंगलोर के कॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रह गया आपको तो कमेंट करके पूछ लो। दूसरी बात, अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे भी जाने अल-अमीन के बारे में। क्लियर हो रहा होगा, ये ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यहां से हम लोग देख सकते हैं। मैं एक और बात कहूंगा, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत तगड़े इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रेजेंट करता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।